समरा, हाँ? आप घर पर हैं? वो तो बासत के साथ गई है, क्या हुआ? हाँ, एक मिनट तुम आओ मेरे साथ, जरा बात करनी है तुमसे। क्या हुआ, सब खैरियत है? आओ तो सही। बताओ। बताओ ना जमील, क्या हुआ है? तो हटाओ मेरे साथ। जमील मुझे डर लग रहा है, बताओ क्या हुआ? तुरान को तुमने कहीं देखा है, ये बताओ। उन्हें तो नहीं देखा। वो पता नहीं कहाँ गायब हो गए, सुबह से ढूंढ रहे हैं हम। समरा, ये बताओ कि याले से कब बात हुई थी तुम्हारी? ये तो याद नहीं, लेकिन उसकी फिजा से बात हुई थी लास्ट टाइम। हाँ? सब खैर तो है ना, बताओ मुझे। याले ने तुरान को छोड़ने का फैसला कर लिया है समरा। क्या? उसने तुरान को मैसेज किया है कि वहाँ उसे किसी और से प्यार हो गया है। हाँ, नहीं करो जमील, ये कैसे हो सकता और है? याले आपा ने जो तुरान भाई को अजीबोगरीब मैसेजेस किए हैं ना, वो पढ़कर बिल्कुल दिमाग खराब हो गया उनका। ये तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, जरूर कोई गलतफहमी हो गई है। याले ऐसा क्यों करेगी? रुको, कॉल करती हूँ मैं उसे। हाँ करो कॉल उसे। वैसे मुझे नहीं लगता कि वो फोन उठाएगी तुम्हारा। हाँ, हेलो याले। अरे उठा लिया। याले कैसी हो यार? मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी तो सोचा फोन कर लूं। अच्छा, काम में मसरूफ हो? अच्छी बात है, अच्छी बात है। अच्छा ये बताओ कि तुरान भाई से बात हुई तुम्हारी? क्या कोई मैसेज वगैरह भी नहीं किया तुमने? इसने मैसेज नहीं किए। और कौन हो सकता? हाँ, अच्छा चलो याले, मेरा फोन बंद हो जाएगा किसी भी वक्त, तो मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? बाय बाय। उसे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो यानी याले ने कोई मैसेज नहीं किए? नहीं। हद है यार, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने खुद याले का मैसेज पढ़ा था, उसका नंबर उसके नाम से सेफ है। ये सब कैसे मुमकिन है? अब ये तो मुझे भी नहीं पता। हो सकता है वो घर वापस आ गए हो, दरवाजा बजा के चेक कर हाँ लेते। चलो। तुरान भाई, तुरान भाई, हम लोग हैं। रहमत रुक जाओ, इससे कोई फायदा नहीं होगा। मैं किसी चाबी वाले को लेकर आता हूँ, तुम यही इंतजार करो। हाँ ठीक है। जमील तुम भी यहाँ रुको, घर में दूसरी चाबी मैं लेकर आई, ठीक है? क्या दूसरी चाबी है? हाँ हाँ। किसने की होंगे यार? यार रहमत, मुझे कैसे मालूम होगा? नंबर याले के नाम से सेव था। आ जाओ। याले तो कह रही है एक मैसेज भी नहीं किया उसने, तो तुरान भाई को मैसेजेस किए किसने? कौन हो सकता है? रुको, अंदर चल के तुरान को सब कुछ बता देते हैं तफसील से। आ जाए। तुरान भाई, उनके जूते तो यही हैं। यार तुरान भाई, ये सब क्या है? तुम लोग किससे पूछ के अंदर आए हो? हाँ, सॉरी बाजी। तुम इसके साथ क्या कर रहे हो? ये सब क्या बकवास है? छोड़ो समरा, चलो तो मेरे साथ। हटो जमील, आपको शर्म आनी चाहिए। तुरान भाई, याले के साथ आप ये सब कैसे कर सकते हैं? मैंने कुछ नहीं किया याले के साथ। याले ही नहीं रहना चाहती मेरे साथ, तलाक चाहती है मुझसे। भाई आपको गलतफहमी हो गई थी यार। याले आपा ने वो मैसेजेस आपको नहीं किए थे, बल्कि किसी और ने किए थे। क्या मतलब है यार? हाँ यार, अभी समरा ने फोन करके पूछा है याले से। एक मिनट, तुम्हारा फोन मेरे पास है और उस मैसेज वाले नंबर पे फोन करता हूँ अभी मैं। रुको। हाँ कॉल करो उसे, मगर उसे इस बारे में कुछ मत बताना। इतनी रात को मुझे कौन कॉल कर सकता है? फरीदा, ये सब कुछ तुमने किया था? हाँ, मैंने ये सब किया था तुरान। तुम्हें ये तो याद होगा ना कि एग्जाम में मेरी नकल कर रहा था और ऐसे रिएक्ट कर रहा था कि जैसे इसको सारे सवालात के जवाब आते हो। बड़ा बेशरम था यार, ये याद है ना तुम्हें? हाँ। मेरे ख्याल तुम थक गई होगी, हम लोग चलते हैं यहाँ से। नहीं नहीं, ठीक हूँ मैं, बिल्कुल भी नहीं थकी। और जब मैंने आंसर शीट छुपा दी तो ये बार बार मुझे तंग कर रहा था कि अपनी आंसर शीट दिखाओ। कभी बाल खींच रहा था मेरे, कभी पाँव मार रहा था मुझे। अगर शिराज तुम्हें नकल करनी ही थी तो मेरी नकल क्यों? वैसे उस वक्त बहुत गलत किया था तुमने मेरे साथ। हाँ चलो बस हो गया। हाँ चलो फिजा, बहुत फजूल बात नहीं है। नहीं, मैं पूरा किस्सा सुनूंगी। ठीक है। और उस वक्त प्रोफेसर ने तुम्हें मुझे तंग करते हुए देख लिया था, फिर इतना ज्यादा डर गए थे ना तुम के। हमारी बातों से बोर तो नहीं हो रही ना तुम? बहुत अरसे बाद मिले हैं ना, इसलिए पुरानी यादें ताज़ा कर रही हूँ। वैसे शिराज काफी अच्छा दोस्त है हमारा। अच्छा बस ठीक है, बस ठीक है, संभालो अपने आप को। मैं Excuse us. दरअसल प्रेग्नेंट हूँ। माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा। ठीक कोई है। टिश्यू लाकर देगा मुझे?
समरा खुदा के लिए मेरी बात सुन लो, तुम कहाँ जा रही हो? रुक जाओ, चलो घर चलते हैं। मुझे अकेला छोड़ दो इस वक्त जमील, मैं बता रही हूँ। मुझे अपना गुस्सा ठंडा कर ले तो वॉक करके। तुम सब मर्द होते ही एक जैसे हो, औरतों को इतना बेवकूफ कैसे बना लेते हो तुम लोग? शर्म आनी चाहिए। तुम सारे मर्दों पे इल्जाम दे रही हो, इसमें मेरा क्या कसूर है? और तुरान भी गलत फहमी का शिकार हो गया और कुछ नहीं। कोई गलत फहमी नहीं हुई है, वो तो न जाने कब से इसी चक्करों में थे। तुम सब ऐसे ही औरतों के पीछे पागल होते हो हमेशा, है ना? ऐसा ही है ना? चलिए जाओ यहाँ से जमील, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी है। तुम्हारी भी असलियत अच्छे से जानती हूँ। यार गड्ढे मुर्दे क्यों उखाड़ रही हो तुम समरा? गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ रही, असलियत बता रही हूँ तुम्हें। रुको 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 समरा! समरा, समरा, समरा! मेरी कितनी बेइज्जती हो गई वहां पर। मैं दोबारा कैसे मिलूंगी इन सब लोगों से? मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है। बस ना, कोई बात नहीं है, बस हो जाता है कभी कभी ऐसा। और अगर हो भी गया तो क्या है, प्रेग्नेंट हो, जानबूझकर तो नहीं किया। वो तो ठीक है, लेकिन उसे भी मेरे सामने तुम्हारे बारे में वो तमाम बातें नहीं करनी चाहिए थी जो वो कर रही थी वहां पर। यार वो फजूल किस्म की बातें कर रही थी और कुछ नहीं है। और तुमने देखा जाए तो बहुत अच्छा जवाब दिया उसे। क्या मतलब है तुम्हारा? वैसे जानबूझ के किया? अच्छा, वो जो करे वो हंसी मजाक है, मैं जो करूँ वो जानबूझ कर किया है। वैसे वहां उसे देखकर ना अंदाजा हो गया था, मुझे लग रहा था फजूल बोलेगी, लेकिन इतनी तवक्को नहीं थी मुझे उससे। अगर तुम्हें पता था कि वो ऐसा वैसा कुछ बोलेगी तो तुम्हें समझाना चाहिए था उसे। यार मैंने तो कहा था कि छोड़ दो ये बातें, लेकिन जिद करने लगी तुम खुद ही वहां रुकने के लिए, तो फिर मैं क्या करता? जिद शुरू कर देती हूँ, सुनती तो हो नहीं किसी की। मेरा तो अपना दिमाग खराब हो गया था। हाँ बोलो रहमत। क्या? किसका एक्सीडेंट? क्या कह रहे हो रहमत? हाँ ठीक है, समझ गया। एक काम करो, एम्बुलेंस को मेरे हॉस्पिटल ले जाओ, मालूम तो है ना तुम्हें। हाँ बस ठीक है, बस कुछ ही देर में पहुंच रहे हैं हम लोग। हाँ समझ गया, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है आ रहे हैं। क्या हुआ है? हम अस्पताल क्यों जा रहे हैं? बताओ मुझे। एक्सीडेंट हुआ समरा का। क्या? उसने ज्यादा बात नहीं की मुझसे, इसका मतलब है कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है तुम्हें, ज्यादा गहरी चोटें नहीं होंगी, ठीक है? हाँ क्या हुआ? ओ अच्छा हुआ तुम आ गए, वो अंदर आईसीयू में। हाँ बस ठीक है, तुम लोग रुको यहाँ, मैं अंदर जा रहा हूँ, ठीक है? बासित, खुदा के लिए मेरी समरा को बचा लो जाके। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं मर परेशानी की जाऊंगा। परेशानी की बात नहीं है, तुम लोग बस दुआ करो, कुछ नहीं होगा, उसे बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। लेकिन ये सब कुछ हुआ कैसे? आखिर वो इतनी रात में बाहर गई ही क्यों थी? यार वो जमील भाई के साथ ताज़ा हवा खाने बाहर गई थी और अचानक ये हादसा पेश आ गया। हालत ज्यादा सीरियस तो नहीं है ना रहमत? नहीं, वो ज्यादा चोट तो नहीं आई। बस उन्होंने ये कहा है कि ऑपरेशन करना होगा, पर क्यों उन्होंने ये नहीं बताया? ओह जमील, तुम परेशान नहीं हो, बहुत स्ट्रांग है समरा, देखना जल्दी ठीक हो जाएगी। फिजा मेरी आंखों के सामने बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है उसका। उसकी फैमिली को बताना चाहिए हमें, है ना? उन्हें पता होना चाहिए इस बारे में। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं फिजा बात कर रही हूँ, आपकी बेटी समरा की दोस्त। समरा का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है और इस वक्त वो हॉस्पिटल में। मगर वो आपकी बेटी है। क्या हुआ आपा? कह रही थी मेरी कोई बेटी नहीं है। ऐसी फैमिली से तो बेहतर होता वो यतीम होती। बासित, तुम बाहर क्यों आ गए बासित? देखो यार, इस तरह परेशान नहीं होना चाहिए तुम लोगों को। उसका लिवर एक्चुअली डैमेज हो गया है। यार बासित, वो ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ वो ठीक हो जाएगी, लेकिन उसके लिए हमें लिवर अरेंज करना होगा जितनी भी जल्दी हो सके। ठीक है, मैं लिवर दे देता हूँ। यार मैं तो उसके लिए जान भी देने के लिए तैयार हूँ। मैं जानता हूँ मेरे भाई, मगर ऐसा करो, मेरा लेवल ले लो। वैसे भी हमें किसी ना किसी हाल में तो उसको बचाना अच्छा ही ठीक है, पड़ेगा। बात सुनो, मेरी बात सुनो। हमें कुछ टेस्ट करने होंगे, देखना होगा कि टिश्यूज मैच करते हैं या नहीं। दुआ करो कि सब ठीक हो जाए, ठीक है?
क्या टिश्यूज काफी मुश्किल से मैच होते हैं? हाँ बस ऐसा ही है। मैं एक काम करता हूँ कि मोहल्ले में जाता हूँ और मोहल्ले में जाके पूछता हूँ, अगर किसी का मैच हो जाएगा तो अच्छी बात है। हाँ ठीक है, जो कोई भी हमारी हेल्प करना चाहता है उसे ले आओ यहाँ पे, ठीक है? तब तक तुम्हारे टेस्ट हो जाएंगे, तुम आ जाओ मेरे साथ। अच्छा आ जाओ सुनो, मेरे बच्चों साथ। से कुछ नहीं कहना, मैं नहीं चाहती कि ठीक वो है, परेशान ठीक हो। और हाँ, मेरे और बासित के कपड़े भी ले आना घर से ताकि हम लोग चेंज कर लें। हाँ मैं ले आऊंगा आप। अंकल क्या हुआ बेटा, इतने परेशान क्यों हो? आपकी मदद चाहिए। समरा आपा का एक्सीडेंट हो गया है, उनका लिवर ट्रांसप्लांट कराना होगा। उसके लिए हमें डोनर की जरूरत है। देखना पड़ेगा कि किसका मैच होता है। क्या बच्चों को भी जाना है? नहीं, हम इस बारे में बच्चों को कुछ नहीं बताने वाले। अच्छा, मगर बात यह है कि मुझे तो खून की बीमारी है बेटा। अच्छा, मैं तो अपना लीवर दे ही नहीं सकता। वैसे फखरी और अरसलान से पूछ लेते हैं। एक तो ये लोग हर वक्त कमरे में बंद होकर बातें करते रहते हैं। हाँ मैं यही सोच रहा हूँ। बाबा तो कभी भी नहीं देंगे। मैं अरसलान से पूछ लेता हूँ, शायद उसका मैच हो जाए। या अल्लाह रहम कर। वैसे ये सब हुआ कैसे? वो तो अच्छी भली तुम्हारे साथ घर से निकली थी। अंकल, एक्सीडेंट बता के थोड़ी होता है। बाबा, पूल वाला घर खरीदेंगे ना हम, आपने वादा किया है। मैं तो एक बहुत जबरदस्ती स्पोर्ट्स कार लेकर सबको दिखाऊंगा। मैं तो सोच रहा हूँ घर बहुत अच्छा होना चाहिए हमारा। अपने दोस्तों को बुलाएंगे वहाँ। लेकिन पहले बाहर मुल्क जाएंगे घूमने के लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम वो सारे काम करेंगे जो हमारे दिल में है। हाँ, लेकिन एक बार रकम तो हमारे हाथ में आ जाने दो यार। भाई क्या हुआ, आप ठीक तो है? हाँ मैं ठीक हूँ। अरसलान, एक मिनट आओगे मेरे साथ? हाँ आता हूँ। बाबा, सुबह हम भी आप लोगों के साथ जाएंगे, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल बाबा। अब पैसों की हिफाजत के लिए कोई ना कोई तो साथ होना चाहिए। वो इसलिए कि पैसों का मामला है, कुछ भी हो सकता है। हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये सारे काम खैरियत से हो जाएंगे। आई बेचारी, काफी कम उम्र है वो तो। हाँ, तुम चल रहे हो मेरे साथ? यार मैं जरूर चलता तुम्हारे साथ, लेकिन मुझे हेपेटाइटिस है, नहीं जा सकता। बेहतर है कि मैं अंदर जाके आराम कर लूं थोड़ा। मगर तुम्हें हेपेटाइटिस कब हुआ था बेटा? मेरे इल्म में तो ये बात नहीं है। आपको पता हो भी नहीं सकता। अपने अलावा आपने किसी की परवाह की है जो आपको मालूम होता? चलो, इनको तो ये भी नहीं पता कि मैंने कहाँ से पढ़ा है। तुम स्कूल जाते ही कहाँ थे जो कुछ पढ़ सकते तुम? देखा? कोई बात नहीं यार अरसलान, तुम्हारी मर्जी कोई जबरदस्ती नहीं है। रहमत, मुझे गलत मत समझो, मैं जरूर मदद करना चाहता हूँ, लेकिन मैं बीमारी की वजह से मजबूर हूँ। अच्छा अब मैं अंदर चलता हूँ, ठीक है? दुआ है जल्द ठीक हो जाए। समझ नहीं आता किन रास्तों पर चल रहा है ये लड़का। किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। कोई बात नहीं अंकल, मैं कपड़े वगैरह ले लूँ आपा के, फिर मोहल्ले में पूछता हूँ अगर कोई राजी हो जाए। बच्चों का ख्याल रख लीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा जल्द आ जाऊं। ठीक है बेटा, तुम जाओ, फिक्र मत करो। बेचारी लड़की समझ। अंकल मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता, आपके साथ चलूंगा मैं। तुम्हारी कोई जरूरत नहीं मुझे। हाँ ओह, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। देखिए, मैं अपने अंकल को इतने पैसों के साथ गली मोहल्ले में अकेला नहीं छोड़ सकता। अल्लाह ना करे कोई आपसे अगर पैसे छीन के ले गया तो क्या करेंगे हम? हाँ बिल्कुल। क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ पर? हाँ, क्या कारनामा करने वाले हो? अरे भाई, तुम्हें भी ना मजा नहीं आता हमें जब तक डांट न लो। हम आराम से बातें कर रहे हैं, जाकर सोते क्यों नहीं? मेरे सोने की फिक्र छोड़ दो तुम फखरी। ये बताओ कि तुम अभी तक क्यों जाग रहे हो? और सुबह तुम लोगों के स्कूल नहीं जाना क्या? हाँ? अरे क्या हो गया अंकल, हमारी हालत तो देखें जरा। इस हाल में स्कूल कैसे जाएंगे? हाँ हाँ ठीक है, नजर आ रहा है। आखिर फखरी की औलाद हो ना। हाँ ठीक है, अब तुम लोग सो जाओ। चलो अरसलान, चलकर हम भी सो जाते हैं, वरना सुबह देर तक सोते रहेंगे। जाओ, इस्मत को उठा के यहाँ लेटा दो। पता नहीं देर तक क्यों जागते रहते हैं। भाई जरा यहाँ आओ, मेरी मदद करो यार। क्या? हाथ तो दो, मुझे उठाओ। चले चले चले। टाइम से उठना किरण, बाबा पे भरोसा नहीं है मुझे। कहीं ऐसा ना हो हमें छोड़कर खुद चले जाएं पैसे लेने। सही कह रहे हो, अरसलान भाई भी भरोसे के लायक नहीं है। याद नहीं सुबह जल्दी उठना है, सो जाओ। फिर बकवास की तुमने, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। आई क्या भाई 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 मारोगे क्या? आई नासिर चौहान? जी मैं हूँ। सुनो, क्या हुआ? तुम इसे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? हाँ,
हद होती है यार, इसे देखकर मेरा दिमाग और खराब हो रहा है। आपा डोनर मिलना मुश्किल है, तो मुझे जो मिला मैं उसको लेकर आ गया। वो भी मदद करने के लिए आई है। न जाने क्या हो गया मेरी बच्ची को, बैठे बिठाई की मुसीबत। फातिमा आंटी हिम्मत से काम लीजिए, इस तरह नहीं रोएं, देखना वो ठीक हो जाएगी बिल्कुल। हाँ क्या हुआ? हाँ बासत क्या हुआ बताओ मुझे, क्या लिवर मैच हो गया मेरा? नहीं तुम्हारा मैच नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर एक और डोनर है। कौन? किसकी बात कर रहे हो? हाँ फरीदा। अच्छा टिश्यूज मैच भी हुए तो किसके? मगर शायद ये मुनासिब नहीं, क्योंकि मैं ये नहीं कर सकती। मैं समरा को अपना लिवर नहीं दे सकती। अगर मेरा लिवर समरा की जान बचा सकता है तो इससे ज्यादा और अच्छी क्या बात हो सकती है। मगर मैं समरा के ऊपर कोई जुल्म नहीं करना चाहती अपना लिवर देके। आखिर कहना क्या चाह रही है ये? क्या तुम नहीं करना चाह रही डोनेट? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये अपने टिश्यूज देगी। क्यों नहीं देगी, बिल्कुल चले, देगी। मैं दे देती हूँ, लेकिन ये बताएं ज्यादा दर्द तो नहीं होगा? वैसे आपको यकीन है कि मेरा ही लिवर मैच हुआ है उससे? नहीं मतलब पूछना चाह रही थी कि ज्यादा दर्द तो नहीं होगा ना मुझे? और ऑपरेशन में कितना टाइम लगेगा? बेफिक्र हो जाए, अंदर आइए। लिवर निकालने के बाद इसको ऐसे ही छोड़ नहीं करो मेरे भाई। इमरजेंसी के वक्त हमारे पास और कोई चॉइस भी नहीं है। हाँ यानी कोई भी ऑप्शन नहीं है। Karanlığa çak bir kibrit, ruhunu ver, ver ateşe. Omuzunda hayatın yükü, yüzünü dön, dön güneşe. Güneşe bir el ateş ettik, bilmedik kendimize inettik. Ayakkabımız yırtıktı ama dikenli yolları koşarak geçtik. Ah nerede biz güneşe, bile bile daladık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Nerede bizdeki eski neşe, bile bile daladık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Yanımda kalmadın mı? Öpüp öpüp koklamadın mı? Yanımda kalmadın, elimi tutmadın bu gece sen de. Yanımda kalmadın mı? Öpüp öpüp koklamadın mı? Yanımda kalmadın, elimi tutmadın bu gece sen de. Yanımda kalmadın mı? Öpüp öpüp koklamadın mı? Yanımda kalmadın. गुड मॉर्निंग बाबा। इस तरह से भी कोई चिल्लाता है, अगर मेरी जान निकल जाती तो। अच्छा ये बताओ तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? क्या मतलब, भूल गए आपके साथ जाएंगे हम लोग? हमने ये सोचा कि जब तक आप पैसे नहीं निकलवा लेते हम लोग आपके साथ रहेंगे। ठीक, सही सोचा तुमने। अच्छा ठीक है, आराम से बोलना, ऐसा ना हो कि अरसलान भी आ जाए। चलो 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 चलो। अरे मेरे प्यारे अंकल, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अरसलान मेरी जान। गुड मॉर्निंग अरसलान भाई। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। क्या सोचा था आपने, आप मुझे छोड़ के चले जाएंगे? हाँ ऐसा हो सकता है क्या? हम तो तुम्हें सरप्राइज देना चाह रहे थे, अब तुम आ ही गए हो तो चलो फिर हमारे साथ। चलो। जैन भाई। बाबा। अंकल कि ये टोली आखिर कहाँ जा रही है, और वो भी इतनी सुबह सुबह? बाबा खुदा के लिए बस करें अब आप। क्या मतलब, इंसान अपनी मर्जी से कहीं जा भी नहीं सकता? ये क्या सुबह सुबह सर पर सवार हो गया? बंद करो बकवास और ये बताओ सुबह सुबह जा कहाँ रहे हो? कुछ काम है हमें। चुप करो, बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है मुझे। मैं कह रहा हूँ कहीं नहीं जाओगे, चलो अंदर चलो सब चलो। बच्चों को तो डरा कर ले भी जा सकते हो, हम नहीं आएंगे। सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब मत करो, वरना मैं तुम्हें दोबारा जेल में भिजवा दूंगा, फिर छोड़ते रहना जिंदगी भर वहीं। अच्छा ठीक है, तो फिर अंदर चलते हैं, वैसे भी बाहर बहुत सर्दी हो रही है। चलो आज। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, वैसे भी मुझे बहुत भूख लग रही है, क्यों ना अंदर चल के हम कुछ खा लें। आप और बाकी सब कहाँ हैं? क्या वो लोग कल रात से घर वापस नहीं आए? चलो अंदर, बातें करना बंद करो, फौरन जाओ अंदर। चलो तुम लोग भी चलो जल्दी।
गुड मॉर्निंग। मेरे ख्याल से आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, कुछ खा लें। शुक्रिया। सब लोग कहाँ हैं? वो सब लोग आपके शौहर के रूम में हैं, कुछ बात कर रहे हैं आपस में शायद। समरा तो ठीक है ना, उससे तो कुछ नहीं हुआ? नहीं, आप परेशान मत हो, मेरे ख्याल से कोई और बात है। यहाँ तक कि रहमत ने मुझे भी नहीं बताया कि आखिर किस मसले पे बात हो रही है। हाँ, जाके देखती हूँ मैं। यार मुझे यकीन नहीं आ रहा, तो मुझे बताओ कि क्या वाकई क्या हो गया तुम्हें बासित? एक ही बात का क्यों जिक्र करे जा रहे हो बार बार यार? अब हम क्या करेंगे ये बताओ जरा। और क्या करेंगे बासित, याले को कॉल करके सब कुछ बता देते हैं। हद हो गई यार। क्या हद है यार, तुम्हारी वजह से समरा का भी एक्सीडेंट हुआ है। जमील ठीक है, मुझे मालूम है, मैं जानता हूँ कि याले जब ये सुनेगी तो मुझे जान से ही मार देगी वो। रुको रुको, अब तोरान सही कह रहा है, याले को पता चला तो जान ले लेगी इसकी। भाई हम ये कैसे छुपा सकते हैं, क्योंकि समरा आपा तो सब जानती है। तो यही बेहतर होगा कि जो सच है आप खुद ही बता दें आप। अरे नहीं यार, समरा को मैं संभाल लूंगा, तुम लोग यकीन करो, मैं मना लूंगा उसे। तुम लोग समझते क्यों नहीं हो यार? याले वहाँ से आकर मुझे गोली मार देगी और फिर वापस जर्मनी चली जाएगी। हम तुम्हारी एक नहीं सुनेंगे, उसे कॉल करेंगे बस। बस ठीक है, प्रेशराइज करना बंद कर दो यार। जो होना था वो हो गया, हमें इसे भूल जाना चाहिए, ठीक है? और किसी को इस मामले में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, उसका जाती मसला है। और बात सुनो, फिजा को इसकी खबर ना हो, समझ गए? हाँ फिक्र मत करो, बिल्कुल नहीं होगी। आगे बहुत बुरा फंस गया यार। क्या बात है जो मुझसे छुपाई जा रही है? मैं दरवाजे को लॉक कर रहा हूँ ताकि तुम में से कोई भी फरार होने की कोशिश न कर सके। मेरी आंखों के सामने रहोगे तुम सब। तुम ये हमारे साथ क्यों कर रहे हो? आखिर तुम अपने घर क्यों नहीं चले जाते यार? जाओ, जाके पहले मेरी बीवी को मना के लाओ, फिर चला जाऊंगा मैं यहाँ से अपने घर, वरना मैं सारी जिंदगी यहीं रहूंगा तुम लोगों की नजरों के सामने। या अल्लाह, सब्र दे मुझे, सब्र। खुद को पीटने से कोई फायदा नहीं। जान छुड़ानी है तो बाबा के लिए दूसरी बीवी ढूंढनी होगी, समझे आप? चुप। गौर से सुने, अगर आपको यहाँ से निकलना है तो इनका ध्यान दूसरी तरफ बटाना होगा आपको। हाँ कह तो ठीक रहे हो, लेकिन अब ऐसी कम अकल औरत कहाँ मिलेगी जो उसे झेल ले? क्या मतलब है आपका? मेरी अम्मी कम अकल थी क्या? हाँ, उसका सबूत तुम जो हो। अभी आपको मेरी जहानत का अंदाजा नहीं है। दिमाग किसे कहते हैं तुम क्या जानो? देखिए दरवाजे पे कोई आया, दरवाजे पे कोई आया। चुप करो तुम लोग और बैठ जाओ आराम से। क्या मजाक है, ये तो बिल्कुल पुलिस वाला बन गया। जी बोलिए, किससे मिलना है? जी वो फखरी साहब या फिजा हैं घर पर? फिजा घर पर नहीं है, फखरी अंदर बैठा है, आप अंदर आइए। मैं पूरी रात नहीं सो सकी, पता है? रहमत आया था घर पर मगर मैं उसके साथ नहीं जा सकी, मरीजा हूँ ना मैं। ये बताओ समरा की कोई खबर आई क्या? कुछ समझ नहीं आया, क्या कह रही हैं ये? तो तुम लोगों को नहीं पता कि समरा का कल एक्सीडेंट हुआ है और कल रात से वो अस्पताल में है। ये कब हुआ? ठीक तो है ना वो? हमें तो मालूम ही नहीं है कुछ। अब कैसी तबीयत है उनकी? ठीक है बच्चों, ठीक है, परेशान मत हो, बैठ जाओ। आपको क्या जरूरत थी इन लोगों को सब कुछ बताने की? बताने से पहले मुझसे पूछ लेती। आप कौन है? ये बताइए कि आप कौन है? मैं तो इसका देखा भाई हूँ। मैं इनके रेस्टोरेंट की मालिक। मिल गई वो औरत जिसकी हमें तलाश थी। हाँ बिल्कुल, ये इसी की तरह है। रास्ते से हटने दौरान भाई। आप हमारी बात का यकीन करें कि ऐसी कोई बात नहीं हुई है जो हम आपसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा छोड़ो ना फिजा, क्या तुम बात को बढ़ा रही हो यार? तुम एक ऐसे शख्स की तरफदारी कर रहे हो जिसने अपनी बीवी को धोखा दिया। नो, ऐसा तो कुछ नहीं, मैं तो बस ये कह रहा था कि सुन तो लो क्या रहा है बेचारा। फिजा, तुम जो सोच रही हो वैसा नहीं है, मैं खुद मजलूम हूँ। जरा इनकी बातें सुनो यार, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे अभी भी आपके दिल में फरीदा के लिए जज्बात बाकी हैं। नहीं फिजा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यार। उसने याले के नाम से मैसेज कर करके बहुत बेवकूफ बनाया मुझे, कसम से। हाँ, और आसानी से बन भी गए आप। सिर्फ एक दो मैसेजेस देख के इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकते हैं आप उसे? यार कैसी बातें कर रही हो फिजा, क्या तुम मुझे जानती नहीं हो? तुम लोगों को पता तो है मैं याले के बगैर बिल्कुल नहीं रह सकता। उल्टी सीधी बातें करके मुझे मजीद गुस्सा मत दिला, यही बेहतर होगा। एक तो उससे रिश्ता जोड़ लिया आपने और दूसरा उसे लिवर देने के लिए भी तैयार कर लिया आपने। हद होती है हर बात। हाँ ये तो बहुत अच्छा हुआ ना, क्योंकि उसकी हालत की जिम्मेदार तो वो ही है ना फिजा? यार मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, तुम याले को कुछ मत बताना प्लीज। सॉरी, वो समरा को रूम में शिफ्ट कर दिया है। चलो देखते हैं, देखते हैं। चलो यार चलते। आ जाओ फिजा, चलें, फिजा, चलो यार जल्दी चलो। ओह चलो यार, खुदा का शुक्र है कि उसको होश तो आया, शुक्र है। आप कहाँ जा रहे हैं तुरान भाई?
यार फिजा ये कैसी बातें कर रही हो, क्या हो गया तुम्हें? अब आपके और हमारे दरमियान कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए आप जाइए और जाकर फरीदा को संभालिए, उसे जरूरत मगर यार अब ये सारा मामला तुम्हारे हाथ में है यार, कुछ करो प्लीज, वरना ये याले को फोन ना कर दे। खुद ही देखो क्या कर सकता हूँ मैं यार, कुछ भी नहीं है मेरे हाथ में। रहमत, ये सब क्या हो रहा है? जाओ ले जाओ, इसे भी बता दो। आओ तो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। असल में हुआ ये कि आराम करें आप। समरा, जमील, जानती हो तुमने तो जान ही निकालती थी मेरी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ जमील, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिजा, समरा, गेट वेल सून। तुमने तो डरा ही दिया था हम सबको। फिक्र करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, अब ठीक हूँ मैं। शुक्र है, बहुत जल्द ठीक हो जाओगी। हाँ बिल्कुल जमील। समरा, अरे कैसी हो तुम? खुशामदीद हमारे भाई की होने वाली दुल्हन, तो तुम भी हो यहाँ। शुक्र है आप ठीक हैं। हम लोग सब बहुत परेशान हो गए थे आपकी वजह से, और पता है आपको लिवर देने के लिए फातिमा आपा भी आई थी। तो किसने दिया फिर मुझे? फिर किसने दिया है मुझे लिवर? अल्लाह खुश रखे उसे। हाँ, किसने दिया था? क्या नाम था बासित? देखना पड़ेगा, याद नहीं आ रहा ना, भी मुझे देख के बताऊंगा। क्या फर्क पड़ता है इससे समरा? हाँ फिजा ठीक कह रही है, क्या फर्क पड़ता है इस बात से, बस तुम ठीक हो, हमारे लिए यही बहुत है। तुम कैसी बात कर रहे हो जमील? मुझे उसका शुक्रिया अदा करना है। अब वो जो भी, उससे मेरा लिवर शरीक बहन या भाई का रिश्ता होगा, इस दुनिया में भी और इसके बाद भी। कौन है वो बताओ मुझे, शुक्रिया अदा करना है उसका। हाँ ठीक कह रही हो। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बस लिवर ही तो है, और क्या। कोई हार्ट तो नहीं था जो हम इतना सोच रहे हैं इस बारे में। छोड़ो इस बात को। हाँ सही कहा। अब क्या करूंगा मैं? तुम मेरा इंतजार कर रहे थे ना तुरान? फरीदा, इन्होंने मेरा लिवर निकाल दिया तुरान, अब मेरे पास कोई लिवर नहीं है। बताओ अब मैं क्या करूं? बहुत तकलीफ हो रही है मुझे तुरान। तुमने मेरी शादी दांव पे लगा दिया, बकवास बंद करो अपनी, तुम समझी? कल रात को तो तुम्हें इतना अफसोस नहीं हुआ जब तुम मेरे साथ थे, और आज इतना अफसोस हो रहा है। जरा मौका देख के बात किया करो तुम। अरे जरा 1 मिनट रुक तो जाइए, मुझे बात करने दीजिए इसे प्लीज। बात सुनो, तुम फिजा को यही बताना कि तुमने किस तरह मुझे बेवकूफ बनाया और नशावर दवाई पिलाकर अपना मकसद पूरा किया। तुम मुझे इतना बेवकूफ समझ रहे हो जो मैं तुम्हारी इन सब धमकियों में आ जाऊंगी? अब जब सच सामने आ रहा है तो तुम सारा इल्जाम मेरे ऊपर डालना चाहते हो तुरान? मेरे ख्याल से इस औरत को ले जाइए, अब जल्दी कीजिए, ले जाइए इसे। मेरे ख्याल से ये अभी होश में नहीं है। आजकल के दौर में तो कोई किसी को अपना बुखार भी ना दे, और उसने मुझे अपने जिस्म का हिस्सा निकाल कर दे दिया है। कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग? उसका शुक्रिया था तो करना ही है ना। मैं तो उसकी गुलाम होके रह गई हूँ अब से। आखिर वो है कौन? तुम लोग बताते क्यों नहीं हो मुझे? हाँ समरा, कैसी हो? देखो समरा, तुम मेरे लिवर का अच्छे से ख्याल रखना। बासित ये क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। बासित कितनी ज्यादा आवाज क्यों करने लगी है? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। दिल की धड़कन तेज हो रही है इसकी। फिजा, ये यहाँ क्या कर रही है? इस बदबख्त का लिवर तो नहीं लगा दिया कहीं तुम लोगों ने? एक तो मैंने तुम्हें अपना लिवर दिया और ऊपर से तुम मुझे इतनी बातें सुना रही हो समरा। शुक्रगुजार हो रही हो आप। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? समरा खुद को संभालो। समरा प्लीज अपने आप को संभालो, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था, हम क्या करते? तुम मरने वाली थी, छोड़ दो इस बात को, किसका लिवर था? आखिर तुम्हें क्या सरोकार है इससे? वापस करो इसे, निकालो मेरे अंदर से इसके जिस्म का हिस्सा, मुझे नहीं चाहिए। एक तो तुम्हें लिवर देख के मैं यहाँ पे इतनी तकलीफ में खराब हो रही है। ऐसा कह रही हो मेरे बारे में? इसे आपको यहाँ लेके आने की क्या जरूरत थी? प्लीज इसे यहाँ से ले जाइए, सबरा की तबीयत खराब हो रही है। जमील तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? पहले तो मेरा लिवर ले लिया और अब मुझसे जान छुड़ा रहे हो। तुम लोगों को ख्याल रखना होगा मेरा, समझ गए? ये क्या बकवास करी है यार? मेरा ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं है। कितने मतलबी हो तुम लोग यार। तुरान भाई रखेंगे ना तुम्हारा ख्याल है? तुम तो उनके लिए उनकी बीवी से भी ज्यादा है वो। यार आखिर तुम लोगों को यकीन क्यों नहीं आ रहा कि वो मेरे खिलाफ साजिश थी? अब जितनी सफाई देना चाहते हैं दिले, हमें यकीन नहीं आएगा आपकी बात। समझ में नहीं आ रहा कि आखिर क्यों इतना बात को बढ़ा रही हो यार। अच्छा तो मैं बढ़ा रही हूँ? हाँ बढ़ा रही हो ना। अच्छा तो तुम्हें ये कोई बड़ी बात लग ही नहीं रही है? तुम्हारे लिए सब कुछ नॉर्मल है ना बासित? ऐसा ही है ना? फिजा खुदा के लिए बस कर दो, इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है। तुम देखो तो उसकी धड़कन तेज हो रही है यार, ख्याल करना चाहिए। तुम तो बात को बदलोगे क्योंकि तुरान भाई तुम्हारे दोस्त गहरा सांस लो, गहरा सांस लो। गहरा सांस लो। हाँ ठीक है, गहरा सांस लो। बहुत तेज धड़क रहा है। इससे जरूर अटैक हुआ है, मेरे साथ भी ऐसा ही हो चुका है। अब पता चला ना तो कितनी तकलीफ हो। तुरान के साथ रखना, जहाँ इसे लेके जा रहे हो वहाँ मुझे भी लेके जाना।
फरीदा को भी यहाँ से ले जाए, वरना इसकी बातें सुनकर बारी बारी हम सब बेहोश होते जाएंगे। मैं भूलूंगी नहीं जो तुम लोगों ने मेरे साथ किया। मैं वापस जरूर आऊंगी, तुम लोग बच नहीं सकते मुझसे। जमील, इसको इसका लिवर वापस कर दो। नहीं चाहिए जमील मुझे इसका लिवर। जमील, इसका लिवर समरा, खुद को संभालो, इस तरह तुम्हारी तबीयत और खराब हो जाएगी। ये मशीन ब्लास्ट कर जाएगी यार। हाँ ठीक है, ठीक है। जानते हो ना तुम सब अब क्या करना है हमें? उफ बाबा, हमें पता है क्या करना है। बहुत शुक्रिया आपका, अब मुझे चलना चाहिए। चलो आ जाओ मेरे साथ। आइए हम आपको अपना कमरा दिखाते हैं। बच्चों की खुशी के लिए आ जाए। जी आइए ना, देखिए हमने कितनी जी हाँ, आप अंदर आइए, आपको सब कुछ दिखाते हैं। अरे बच्चों, जबरदस्ती इनको अंदर क्यों ले जा रहे हो? जाओ अंदर। अरे भाई तुम तो चुप रहो, बैठो नहीं यहाँ यार, बिला वजह बीच में बोले चले जा रहे हो। आखिर पड़ोसियों के मसले भी तो हमारे मसले होते हैं ना, हल तो करना क्या? जैन भाई, तलाक होने वाली है। इस औरत को इसका शौहर छोड़ रहा है। वो भी वही कर रहा है जो मेरी भाभी ने आपके साथ किया था, लिहाज ही नहीं करता कोई। अच्छा, ये तो बहुत शर्मिंदगी की बात है। हाँ वो तो है। नजमा आपा, वो छोटे कद और सफेद बालों वाले आदमी मेरे पापा हैं और इन दोनों के ताया हैं। और मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया है। अम्मी के बाद बाबा अकेले रह गए। बहुत अफसोस हुआ मुझे सुनकर, इसलिए मैं सोच रही थी कि वो इतने खामोश खामोश से क्यों बैठे हैं। हाँ ऐसा ही है, एक अरसा हो गया है उनकी खामोशी को। उन्हें अक्सर मेरी माँ की रूह नजर आती है। मुझे भी अपने बाबा की रूह अक्सर नजर आती है, समझ सकती हूँ उनका दुख। मैं जानता हूँ कि वो आप ही हैं जो हमें समझ सकती है, यानी हमारा और कोई नहीं है। नजमा आपा, मैं बाबा को यहाँ इसलिए लाया था ताकि उनका दिल बहल जाए, लेकिन यहाँ लाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। उनकी हालत आज भी वैसी है, उनकी जिंदगी जैसे खत्म हो गई है। काश कोई हो जो मेरे बाबा की जिंदगी में फिर से बाहर ले आए, जिसके आने से उनकी जिंदगी फिर से लौट आए। कोई तो ऐसा होता काश, जो उनके दर्द को, उनकी हालत को समझ सके। कोई ऐसा शख्स जो उन्हें तसल्ली दे। हाँ मेरे भाई, बहुत ही मुश्किल वक्त है इस खातून पर। हाँ ठीक कह रहे हो, इस उम्र में ये तो बहुत ही मसले वाली बात हुई। हाँ बिल्कुल। और ठीक है, मैं समझाऊंगा उसे। बिल्कुल, जरूर समझाइए। लीजिए। अच्छा बच्चों, क्या मुझे एक कप चाय और मिल सकती है? जैन साहब से कुछ जरूरी बात करनी है मुझे। आइए जी आप बैठे, मैं बस अभी लेके आता हूँ। तो आप भी जिंदगी में बिल्कुल अकेले हैं मेरी तरह। आपको कोई फैसला ले लेना चाहिए नजमा साहिबा। शादी कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। अचानक से यूं सब कुछ हो जाना बहुत तकलीफ देता है इंसान को। उसके साथ हर एक पल की यादें बहुत तड़पाती हैं। मगर मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, मैं अपनी बीवी को वापस ला कर रहूंगा। जी जी बिल्कुल। पता नहीं आप यकीन करेंगे या नहीं, लेकिन पिछले कुछ महीनों से मेरी भी यही कैफियत है, जब से मैंने अपने बाबा को खोया है। मगर हम क्या कर सकते हैं, जाने वाला तो चला गया, वो कैसे आ सकता है? ऐसी बातें मत कीजिए नजमा, अकेले रहना आसान काम नहीं। हर किसी को साथी की जरूरत होती है। हाँ ठीक कह रहे हैं आप। अरे यार, तुम लोग तो गोंद की तरह चिपक गए हो मुझसे। अंकल एक बार फिर आप मुझे छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन मैं जाने नहीं दूंगा अकेले। हाँ हम सब एक साथ ही जाएंगे वहाँ पैसे लेने, ठीक है ना बाबा? हद करते हो तुम लोग यार, इंसान को सांस लेने के लिए थोड़ी सी जगह तो दो यार। ठीक है